इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया है। उनके झगड़े में भारत धर्म संकट में है, क्योंकि भारत के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं और कतर से भी। और इस दुविधा के बीच भारत ने कतर के साथ खड़े होने का स्टैंड ले लिया है और इजराइल के हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने 10 सितंबर को कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की, दोहा में इजरायली हमले पर गहरी चिंता जताई और साथ ही उन्होंने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की भी निंदा की। कि भारत की ओर से इजराइल के किसी कार्यवाही पर एक रेयर निंदा की गई है, वो भी इतने उच्च स्तर पर। इससे स्पष्ट संदेश मिलता है कि भारत और कतर के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं। कतर के अमीर ने कतर के लोगों और राज्य के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी का कतर के प्रति समर्थन जताने वाला यह बयान तब आया जब भारत इजराइल को भी करीबी दोस्त मानता है। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मदद की। कारगिल युद्ध में भी इजराइल जो है वो भारत की मदद कर चुका है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भारत दोहा हमले को लेकर कतर के साथ नजर आया। लेकिन भारत में असउद्दीन ओवैसी ने कतर के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर लिया। वो चाह रहे हैं कि भारत न सिर्फ कतर के साथ खड़ा दिखे, बल्कि भारत को इजराइल से अब दूरी बना लेनी चाहिए। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि कतर में 7 लाख भारतीय जो हैं वो काम करते हैं। भारत कतर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाला है। ये सब याद दिलाते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत को इजराइल से दूरी बनानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि यह भारत के लिए एक स्पष्ट और सैद्धांतिक रुख अपनाने का अवसर है। आपको बता दें कि इजराइल ने मंगलवार को दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसे उसने आतंकवादी सरगनाओं के खिलाफ कार्यवाही बताया। इस हमले ने वैश्विक स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि कतर गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की ये निंदा न केवल कतर के साथ उनकी अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक संकेत है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को ये भी संदेश देता है कि भारत संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से दिल से सम्मान करता है। आपको याद दिला दूं कि कतर ही वो देश है जिसने पीएम मोदी के कहने पर पिछले साल 8 भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा किया था। इन्हें इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इस घटना से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती का एक प्रतीक मिला था। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों की निंदा की थी। दोहा हमले की जो निंदा भारत की गई है, उस नीति का हिस्सा है जो क्षेत्रीय शांति और कूटनीति को बढ़ावा देती है।